मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को मैं गोलीय दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख के बारे में बताऊंगा कि हम किरण आरेख कैसे खींचते हैं, उनका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख किसी भी दर्पण जैसे समतल, अवतल अथवा उत्तल में परावर्तन से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए किरण आरेख बनाए जाते हैं। इनके लिए वस्तु की स्थिति के बिंदु को O से कम 2 आपतित किरणें दर्पण पर खींचकर उनकी परावर्तित किरणों का मार्ग परावर्तन के नियम परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण के द्वारा खींचा जा सकता है। इन परावर्तित किरणों का कटान बिंदु I ही प्रतिबिंब की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यह वस्तु है जिसे O से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से बिंदु O से 2 आपतित किरणें खींचे हुए दिखाया गया है। जो आपतित किरणें I1 और I2 से दर्शाया गया है। ये किरणें अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर एक दूसरे को ये काटती हैं, इस परावर्तन और आपतन कोण के नियम के अनुसार, तो वही बिंदु इन वस्तु का प्रतिबिंब I दर्शाता है। इससे जो है ये प्रकाशित केंद्र है, ये जो है इनका जो है वक्रता केंद्र है। यह जो है इनकी फोकस, जहाँ ये काट रहे हैं फोकस हैं, और ये आपकी किरणें हैं, ये जो है इनका ध्रुव है। ये आप देख रहे हैं जो रेखा, ये मुख्य अक्ष है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण से किरण आरेख हम बना सकते हैं। इस विधि से आपतन एवं परावर्तन कोणों को मापने एवं बनाने के लिए कोण मापक का उपयोग आवश्यक हो जाता है। अतः आरेख बनाने की सुविधा के लिए कुछ विशेष आपतित किरणों का उपयोग किया जाता है, जिनकी परावर्तित किरणों का मार्ग केवल मीटर पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। ये किरणें निम्नवत हैं। जैसे पहला, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे आप यहाँ किरणें देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण पर जो है ये रेखा जो दिखाई रही है वो मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये रेखा आपतित हो रही है। यह आपतित होने के पश्चात इस दर्पण से परावर्तित हो रही है, जो किससे होकर जाती है? मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से होकर जा रही है। इसी प्रकार तथा उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यदि इसके जगह पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो ये किरण जब समानांतर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किरण और उत्तल दर्पण पर डालते हैं तो यह किरण जो है इसके मुख्य फोकस से आप देख रहे हैं आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आपकी पहली किरण हुई। ये जो है किरण आरेख बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेष किरण है अवतल या उत्तल दर्पण। यदि हम लेते हैं तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा उसकी ओर से आने वाली किरण
दर्पण के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर सीधे वापस लौट आती है। जैसे दूसरा चित्र हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये अवतल दर्पण लिया गया है। ये जो है उसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी किरण पुनः वो अपने ही मार्ग पर जो है वापस लौट आती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण हो। दो किरण हुए। तीसरी किरण विशेष किरण है। यदि अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। जैसे आप ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख रहे हैं, यहाँ जो है यह मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। मुख्य फोकस से होकर आपतित किरण जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के लौट जाती है। यहाँ उत्तल दर्पण आपने लिया है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस पर जो है इसके मुख्य फोकस पर जो है ये किरण आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तन होने के पश्चात ये जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। तो इन्हीं दो तीन किरणों में से जो विशेष तीन किरण आप लिए हैं, इसमें से कोई भी दो किरण लेकर के हम किसी भी वस्तु का किरण आरेख खींच सकते हैं। इनको खींचने के लिए दो किरण की ज़रूरत होती है और इन्हें जो है हम परावर्तन के नियम पर ही खींचते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो परावर्तन का नियम जो है, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर R के, इसी को लेकर के इस डायग्राम को या किरण आरेख को खींचने के लिए हमें जो है कोण मापने के लिए एक कोण मापक यंत्र की आवश्यकता होती है और इन किरणों को खींचने के लिए मीटर पैमाने की सहायता से ही हम खींचते हैं। तो इस तरह से आपने देखा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए हम इन्हीं तीन किरणों में से कोई दो किरण लेकर के हम उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। उनसे आने वाली दो किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, एक दुष्परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उसी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।